नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने मंजूर किए 28 करोड़। धार्मिक स्थलों, सड़कों और जन सुविधाओं पर फोकस। मंदिर विकास से छठ घाट तक कई परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने नेशनल चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। 11 राज्यों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। नई खेल नीति में विशेष खिलाड़ियों के लिए मिलेगी खास सुविधाएं। राहुल गांधी का 17 जुलाई को देहरादून प्रस्तावित कार्यक्रम। छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं के साथ करेंगे संवाद। कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा उत्साह। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी का सघन अभियान। संदिग्ध गतिविधियों, वाहनों और व्यक्तियों पर रखी गई पैनी नजर। ग्रामीणों को नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। उत्तराखंड में बारिश का कहर, 120 सड़कें बंद। भूस्खलन से 3 नेशनल हाईवे भी प्रभावित। यमुनोत्री हाईवे पर फंसे 100 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में आधारभूत ढांचे, धार्मिक पर्यटन और जन सुविधाओं से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए करीब 28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में मंदिरों का विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पुलिस आवास और छठ पूजा स्थल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ध्वज जयंती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवास, पेयजल, शौचालय और मार्ग निर्माण कार्य के लिए 97.09 लाख। मूनाकोट विकास खंड के ग्राम भोड़ी स्थित बुद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यकरण, दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए 22 लाख रुपए मंजूर किए गए। खटीमा के ग्राम भूड़ महोलिया में 4 बीघा भूमि पर छठ पूजा स्थल विकसित करने को लेकर 2.70 करोड़ और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर धाम के विकास को लेकर के 54.81 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। देहरादून में उत्तराखंड भाजपा की मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम, रणनीति पर चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रम, संगठन को मजबूत करने और वर्ष 2027 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा। देहरादून में उत्तराखंड भाजपा की मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम और रणनीति पर होगी चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रम, संगठन को मजबूत करने और 2027 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा। – 2027 में विधानसभा के चुनाव, जिन्हें लेकर के बीजेपी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जाएगी। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में होगी। क्या कुछ अपडेट है पूरी बैठक को लेकर के? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले पायदान पर तमाम तैयारी को पूरा करने में है
और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में एक निजी होटल में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन महामंत्री की अगुवाई में प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक होगी। और इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा, साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर व्यक्ति को किस प्रकार से हुआ है, उसको आक्रामकता के साथ विपक्षों के सवालों का जवाब देते हुए लोगों तक पहुंचाना है। मेन मकसद है अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करना है, ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से चुनाव को देखती है, उन चुनावी कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हुए ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, मोर्चे के अलग अलग इकाइयों को उतारने के लिए ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन महामंत्री की ओर से प्रदेश के कोर कमेटी यानी अगर मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद है, सांसद इसमें मौजूद है, कोर कमेटी में कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद है, संगठन के पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश संगठन के आला अधिकारी मौजूद है। तो एक ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा जो अलग अलग इकाइयों को, अलग अलग मोर्चों पर अपनी पार्टी, अपनी सरकार, भारत सरकार की तमाम योजनाओं को ग्राउंड स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मेन मकसद है 2027 विधानसभा चुनाव को एक बार फिर से जीतना और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना। जी एसएन पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल चैंपियनशिप फिगर एंड स्पीड स्केटिंग का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की नई खेल नीति में स्पेशल कैटेगरी के खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास, विशेष प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 100 से अधिक विशेष श्रेणी के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इनका जज्बा प्रेरणादायक है और सरकार उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव सहयोग देगी। रेखा आर्य ने कहा कि विशेष श्रेणी के खिलाड़ियों की सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं, संरक्षण और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। चंपावत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में जिले के बाराकोट के सनतोला डेंजर जोन में 4 घंटे तक वाहनों की रफ्तार को रोक कर रखा। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया। टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रहा कैंटर बुरी तरह मलबे में दब गया। वाहन चालक ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई और इसके बाद ऑल वेदर सड़क में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन, हजारों यात्री फंस गए। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र तिवारी ने बताया कि एनएच के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद उनके द्वारा काफी देर में मशीनों को सड़क को खोलने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि लगभग 4 घंटे के बाद किसी तरह कैंटर को मशीनों की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया और इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई गई। उधम सिंह नगर में पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेही और जन केंद्रित बनाने की दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बड़ी कार्रवाई की। कार्यों में लापरवाही, दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता पाए जाने पर कोतवाली आईटीआई के प्रभारी निरीक्षक विक्रम राठौर और पेगा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक भारी बारिश के चलते शनिवार देर शाम देहरादून की विजय कॉलोनी स्थित खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार ढह गई,
जिससे 2-3 मकानों को नुकसान पहुंचा। हादसे में बिमला देवी नामक महिला घायल हुई हैं। उनके पैर में चोट आई है और उन्हें उपचार के लिए दून अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तत्काल मौके पर पहुंचे। प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली। जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए और राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। देहरादून जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार रात पठरिया पीर क्षेत्र की विजय कॉलोनी स्थित नई बस्ती में एक पुस्ता भरभराकर के ढह गया। पुस्ते की दीवार नीचे बने 4 से 5 मकानों पर गिरने से वो क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में एक महिला के मलबे में दबने की सूचना भी मिली। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान देर रात मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य की निगरानी की। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को क्षेत्र की लगातार निगरानी रखने, पुस्ते की स्थिति का तकनीकी परीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों की टीम मौके पर तैनात है तथा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी जनपद के सयाना चट्टी पर भारी मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे कई श्रद्धालु मार्ग में फंस गए। घटना की सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट बड़कोट में मुख्य आरक्षी दुर्गेश रतुड़ी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों सहित घटनास्थल के लिए रवाना हुई। साथ ही एसडीआरएफ पोस्ट जानकी चट्टी से मुख्य आरक्षी राजेश कुमार के नेतृत्व में एक अन्य टीम भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर सड़क पूर्णतः अवरुद्ध होने के कारण एसडीआरएफ टीम द्वारा वैकल्पिक मार्ग पर सुरक्षित तरीके से रोप फिक्स की गई और इसके उपरांत जवानों ने अत्यंत सावधानी कुशलता के साथ लगभग 100 यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित आर पार करवाया। एसडीआरएफ उत्तराखंड प्रदेश में आपात और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। देहरादून में आयोजित लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो मैंने आज मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दिया। उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो अथॉरिटी बनाया, विशेष करके शिक्षा के लिए, और जितने माइनॉरिटीज़ है सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए। हम तो कोई तुष्टिकरण तो करते नहीं हैं, हम सबको न्याय देते हैं और यही हमारा पार्टी का जो फिलॉसफी है उसको पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ लागू किया। इसलिए मैं देखता हूँ, मैं इतना मुख्यमंत्री को देखता हूँ, सबने काम करते हैं। धामी जी का जो आत्मीयता के साथ जो काम करते हैं और लगन के साथ जैसे वो हर स्कीम को बारीकी से देखते हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका जो काम करने का तरीका सब लोग पसंद करते हैं। मैं तो हमेशा कहते रहता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री, इसको विपक्ष वाला भी गाली देते नहीं है। ऐसे ठीक है, विरोध में तो लोग बोलेंगे ही, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव राजनीति में तो विरोध करते ही, लेकिन कोई दिल से गाली नहीं देते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के विकास, विधानसभा से जुड़े विषय और अन्य समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हालांकि बैठक में औपचारिक शिष्टाचार भेंट बताया गया। हरिद्वार कांग्रेस के नेता संजय पालीवाल ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान राहुल गांधी देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं के साथ संवाद करेंगे।
वहीं राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आने वाली चुनौती और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। कांग्रेस का कहना है कि इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और युवाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किया जाएगा। गांधी जी 17 तारीख को जो देहरादून में आ रहे हैं, इससे पहले भी पिछले महीने उनका एक प्रस्तावित कार्यक्रम था और उसमें वो पहुंचे भी। किसी कारणवश उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाया मौसम खराब होने के कारण। उनके मन में वो टीस है कि मैं उत्तराखंड से बीच में वापस हुआ, मुझे पुणे जल्द जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में वो आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के नब्ज टटोलने, उनमें जोश भरने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने छात्रों से संवाद करने का काम कोटा में किया। कोटा के बाद लखनऊ में किया, अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। 17 तारीख को हजारों की संख्या में छात्रों के साथ वो परेड ग्राउंड में शायद संवाद करेंगे। संभावित परेड ग्राउंड में संवाद कार्यक्रम है। रुड़की के भगवानपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन ने मासिक पंचायत के दौरान बकाया गन्ना भुगतान, चकबंदी, बिजली व्यवस्था और फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर किसान देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। एसडीएम को किसानों की मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। रुड़की के मालवीय चौक स्थित निर्वाण आश्रम में राज्यसभा सांसद निधि से खरीदी गई करीब 30 लाख रुपए की नई अंतिम यात्रा बस का लोकार्पण राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बन्ना और मेयर अनीता अग्रवाल ने किया। नई बस के शुरू होने से रुड़की से हरिद्वार अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले परिवारों को समय पर वाहन उपलब्ध हो सकेंगे और अंतिम यात्रा की व्यवस्था अधिक सुगम होगी। आश्रम में आज बाली चौक पर शव वाहन दिया गया है माननीय सांसद द्वारा और मैं तो बहुत अच्छा सेवा काम है, सेवा के कार्य यहाँ पे होनी चाहिए। और भी कई कार्य हैं जो यहाँ पर होने हैं सेवा के, जैसे यहाँ शेड बनने हैं, यहाँ लकड़ी के लिए एक स्टोर बनना है। बारिश में लकड़ी गीली हो जाती है, उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि जो शव लेकर आते हैं उनको दिक्कत होती है। ये सभी कार्यों को देखने के लिए आज यहाँ पे निरीक्षण किया और ये सभी कार्य समिति द्वारा प्रपोज करे गए हैं और समिति द्वारा जो भी कार्य बताए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी कराया जाए। ये अगर मैं कहूँ कि राज्यसभा में आते ही समिति का ये अनुरोध मान लिया था और हर कार्य के होने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त समिति की मांग थी कि मैं यहाँ एक बड़ा 200 लोगों के बैठने का हॉल बनाऊं, तो मैंने उसकी भी स्वीकृति दी है, पैसा दिया है। अति शीघ्र वो कार्य भी शुरू हो जाएगा और हमारे इस वाले मालवीय चौक वाले शमशान घाट में मैं समझती हूँ कि पहले भी अनेक दानदाताओं के द्वारा ये कार्य बहुत अच्छे से किया गया है। और वहीं रुद्रपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उद्यम सिंह नगर की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षित कार्यस्थल, जनसंख्या स्थिरीकरण के महत्व पर जानकारी दी गई। नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल में आयोजित कार्यक्रम में सिविल जज ममता पंत ने पोष अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल का अधिकार है। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार की स्थिति में महिला आंतरिक शिकायत समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और जनसंख्या स्थिरीकरण के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य लाभों पर भी चर्चा की गई। वहीं पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना और नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी। जो है कैंप क्षेत्र जो बताया, मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत सारा क्राइम है। हमारे द्वारा वहाँ पे एक कैंप लगाया गया। साथ साथ जो हमारा व्हीकल है, विधिक जागरूकता का व्हीकल, उसके माध्यम से हमने एक रैली निकाली और कैंप के जो 2 क्षेत्र थे, मुख्य जो मार्केट थी, वहाँ पे हमारे द्वारा लोगों को जनसंख्या के संदर्भ में और महिलाओं के अधिकार के बारे में ये सब जानकारी दी। इस अपने द्वारा नारायण इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे महिला मुख्यतः से कार्य कर रही थी क्विल्ट वगैरह का, तो उनको समस्त महिलाएं जो करीब 100 की संख्या में वहाँ पे थे, उनको पॉश डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और पॉपुलेशन नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।